नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबाजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। क़याम अमन से LOC पर वाक़ा कैरन सेक्टर अब सयाहती मरकज़ में तब्दील। शोराए आफाक डल झील की नई तर्ज पर सफाई मुहिम शुरू। राजौरी जिले में तारीख साज तामीर और तरक्की का सफर जारी। पुंछ में माजूर अफराद को मसनूई अज़ा फराहम किए गए। नॉर्थ जोन व्हील चेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप श्रीनगर में मुनक़िद। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिला में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ कैरन सेक्टर सयाहों के लिए एक नई मंजिल के तौर पर उभर रहा है। इन दिनों इस मुकाम पर लोगों का भारी रश देखने में आ रहा है। वो खीमों में रह रहे हैं और फौज और इंतजामिया की मदद से इलाके में होम स्टे की सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस इलाके में कायम होने से लोग तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ गोलाबारी नहीं होती और लोग पुरअमन फ़ज़ा में कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इस ज़मीन में पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। सरहदी जिला कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाक़या कैरन सेक्टर एक नए सयाहती मकाम के तौर पर उभर रहा है। वादी कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल में आई नुमायां बेहतरी और तब्दीली के सबब इस सरहदी सयाहती मकाम पर लोगों का भारी रश देखने को मिल रहा है। यहाँ लोग फितरी नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। फौज और मकामी इंतजामिया के ताउन के सबब सैलानियों और सयाहों को रात का क़याम करने के लिए होम स्टे की सहूलियत मैसर हो रही है। देखिए, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके, और 2019 से पहले एक आम शहरी को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं मिल रही। अब यहाँ पे लोग आ रहे, बड़ी बहुत मतलब बेचैन थे लोग ये सेक्टर देखने के लिए। अपने हिंदुस्तान का एक हिस्सा यहाँ पे था और हम ये नहीं देख पा रहे थे। अभी ये पॉसिबल तभी हुआ जब इंडियन गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया, और हम यहाँ पे अब तभी ये पॉसिबल हो रहा है जब ये हालात उस हिसाब से यहाँ पे बनाए। नए कश्मीर की एक तस्वीर यहाँ पे दी इन्होंने, वो अभी सक्सेसफुल दिख रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के, जिस हिसाब से यहाँ पे अभी टूरिज़्म, आप देखिए 2-3 दिन से मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, बहुत फ्लो है यहाँ पे, जगह नहीं मिल रही, इतने सारे लोग यहाँ पे, रोड ट्रैफिक जाम लगा है। तो आप देखिए किस हिसाब से यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के माबैन जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जारी जंगबंदी और अंदरूनी सतह पर सिक्योरिटी सूरत हाल में नुमायां बेहतरी से सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोग अमन व अमान की जिंदगी तो गुजार ही रहे हैं, और अब अमन बहाली से ये इलाके सयाहती मरकज बन रहे हैं। इन इलाकों में शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा का कैरन इलाका भी शामिल है। अब ये इलाका मकामी व गैर मकामी सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया है। इस इलाके में हर रोज दर्जनों सयाह सैर व तफरी के लिए आते हैं, जिससे मकामी लोगों की माली जिंदगी तब्दील होती जा रही है। इस इलाके के लोग गोला बारूद की वजह से अपने घरों में खौफ के मारे सहमे होते थे, लेकिन आज उनके यही घर सयाहों के लिए होम स्टे बन गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद जो सबसे मतलब मेन जो चीज़ है, गवर्नमेंट जिसने मतलब केरन में बॉर्डर टूरिज़्म खोला पिछले साल से सर, तो इसमें हम 3 कज़न हैं। मैं राइल भाई हैं, सामने मेरे साथ हैं, और एक हमारे और कज़न है तस्लीम भाई। तो हम यही शुक्रिया अदा करेंगे गवर्नमेंट का कि जिसने केरन को एक बढ़ावा दिया टूरिज़्म का। तो यहाँ पे अब 2 साल से लोग आने लगे, इस साल और ज़्यादा बढ़ रहे लोग। और आर्मी का सबसे मेन चीज़ है, जो आर्मी हमारे साथ यहाँ बहुत सपोर्ट कर रही है। तो आने वाले वक्त में यहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी जो है जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आज रात को लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग थे पूरे केरन सेक्टर में, और ये जो राजा टेंट हाउस है 2-2.5 हज़ार लोग तो यहाँ पे थे पूरी रात को। तो हम लोगों का भी मोस्ट वेलकम करते हैं जो यहाँ पे स्पेशली केरन को जो विजिटर हमारे आते हैं डेली बेस पे। तो यहाँ पे उनके लिए अकामडेशन है, यहाँ पे खाने पीने की सुविधा है कि लोगों को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ का
लुत्फ अंदोज हो जाएं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे करीबी बॉर्डर है यहाँ पे केरन में। सरहदी जिला कुपवाड़ा में टीटवाल, मत्सिल और केरन इलाकों का दौरा करके मकामी सैलानी और सयाह नए सयाहती मकामात से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान फौज और मकामी इंतजामिया ने काफी कोशिशें की हैं ताकि सरहदी इलाका कुपवाड़ा के इन इलाकों को जम्मू कश्मीर के सयाहती नक्शे पर लाया जा सके। केरन और टीटवाल को नए सयाहती मकामात के बतौर तरक्की दी जा रही है और इस ज़िम्न में कोशिशें जारी हैं। बॉर्डर टूरिज्म के लिए स्पेशली टंडार, टीटवाल और केरन में हमने इस साल जो है राउंड अबाउट 64 जो है हमारे होम स्टेज जो हैं वहाँ रजिस्टर हो चुके हैं और बहुत सारे लोग हमारे पास अब आ रहे हैं। पहले तो रिलक्टेंट थे कि लोग सोचते थे पता नहीं ये होम स्टे क्या चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चलना शुरू हो गया तो अब आजकल हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं इसलिए कि हमें भी इस होम स्टेज में रजिस्टर कीजिए। तो रजिस्ट्रेशन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो होम स्टेज का रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कोई भी घर वाला जो है अगर उसके पास स्पेयर रूम्स हैं और स्पेयर उसके पास किचन है, टॉयलेट फैसिलिटी है तो वो उसको टूरिस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। गवर्नमेंट उसको होम स्टेज के तहत हमारी स्कीम चल रही हैं, 2 स्कीम चल रही हैं हमारी। एक SSY है सीमा समृद्धि योजना और दूसरी स्कीम जो है वो इनके लिए है यूथ्स के लिए। जो इस स्कीम के तहत हम जो हैं होम स्टे वाले को 1 लाख रुपए का असिस्टेंस करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, रिटर्न नहीं करना है आपने जो 1 लाख रुपया है वो अपने घर को डेवलप करने में, इन रूम्स को डेवलप करने में लगाना है और उसके बाद गवर्नमेंट आपसे वापस नहीं लेगी। ये 1 टाइम असिस्टेंस है। भारत और पाकिस्तान के माबैन 25 फरवरी 2021 को जंगबंदी मुआहदे पर अमल आवरी करने की यकीन दहानी की थी, जो अब तक बरकरार है। दोनों ममालिक ने सन 2002 में जंग बंदी का मुआहिदा किया था, ताहम सरहद पार से वक्तन फवक्तन इसकी खिलाफ वर्जी हो रही थी। जंग बंदी पर अब 2 बरस से मुकम्मल तौर पर अमल आवरी हो रही है, जिसकी वजह से केरन की सैर करने के लिए सयाहों को कुपवाड़ा में पुलिस से मामूली इजाजतनामा दरकार है और केरन के रास्ते पर मामूर फौज उनकी तलाशी और शनाख्त के बाद सैलानियों को केरन जाने की इजाजत दे रही है। जम्मू और कश्मीर में सयाहों की तवज्जो का मरकज शहर आफाक डल झील एक नई शक्ल इख्तियार करने और एक बार फिर सांस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हुकाम इस बार झील के एक बड़े हिस्से में घास फूस निकालने के लिए पुरअज़्म है। इस मुहिम की खास बात यह है कि जहां डल झील की सफाई की जा रही है, वहीं मकामी मकीन को एक नया रोजगार भी मिल रहा है। डल झील की सफाई और रोजगार का ताल्लुक क्या है, आइए जानते हैं। वादी कश्मीर की आन बान और शान कहलाने वाली शहर आफाक डल झील के हुस्न और खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बड़े पैमाने पर एक मर्तबा फिर सफाई मुहिम शुरू की है। ताहम इस सफाई मुहिम की खास बात यह है कि इस सफाई मुहिम के लिए डल झील के अंदरून में रहने वाले बाशिंदों की खिदमत हासिल की गई, जो ये जानते हैं कि डल झील को कैसे माहौलियाती आलूदगी से महफूज रखा जा सकता है। हम यहाँ डल में ये सफाई कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये डल का सफाई है, वरना अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये पानी पूरा गंदा हो जाएगा। इससे फ़ायदा होता है, एक तो ये झील साफ़ होता है, पानी साफ़ होता है, दूसरे जो ये बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं वो खास तौर पर ये डल देखने आता है। डल झील बेपनाह कुदरती रानाइयों के सबब वादी कश्मीर की सैर पर आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की पहली पसंद है। ताहम गुज़श्ता 3 दहाइयों के नामसाइद हालात के सबब इस झील की खूबसूरती मांद पड़ गई, जबकि माहौलियाती आलूदगी के सबब इसके वजूद को खतरा लाहक होने के साथ साथ इसका इहाता भी सुकड़ता गया। लेकिन अब डल झील के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। डल झील के अंदरून में रिहाइश पजीर लोगों को इस सफाई मुहिम से रोजगार भी हासिल हो रहा है।
اگر کوئی باہر سے آتا ہے وہ پہلے ڈل ہی دیکھنے آتا ہے بیکاز اٹ از اے کراؤن آف دس کشمیر. ڈل لیک از اے کراؤن آف دا کشمیر اینڈ وی ریکویسٹڈ وی سی آف لاوڑا اینڈ زیادہ سے زیادہ اس میں لیبر لگائے, وہ آپ کی مہربانی ہوگی, باقیوں کا بھی روزگار چلے گا. حکام کا کہنا ہے کہ ڈل جھیل کی صفائی کا سلسلہ متواتر بنیادوں پر جاری ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو میکینیکل سطح یعنی مشینوں کے ذریعے ڈل جھیل کی صفائی کی جاتی ہے, دوسرا یہ کہ افرادی قوت کی بھی خدمات حاصل کی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر 450 کے قریب مزدوروں کو ڈل جھیل کی صفائی پر لگا دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے مقامی سطح پر روزگار کے وسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. ان کے لیے ہم نے ایک تو انشورنس رکھا ہے, جو بھی اس میں یہ ڈیویڈنگ لیبرز ہے ان کو انشورنس پروویڈنٹ فنڈ رکھا ہے. یوزولی ہوتا کیا تھا, پریویسلی ایسے نہیں ہوتا تھا, اس سال سے ہم نے یہ اڈاپٹ کیا ہے. ایک تو ان کا انشورنس پروویڈنٹ فنڈ, کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی ڈیورنگ ڈیویڈنگ تو وہ بینیفٹ اس کو نہیں ملتے تھے. اب ان کیس اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کو انشورنس ملے گا ایز ویل ایز پروویڈنٹ فنڈ بھی ہے. ڈل جھیل کے بغیر کشمیر کا تصور کرنا ناممکن ہے. ڈل جھیل جنت بے نظیر کا تاج ہے اور اس تاج کے نگینے ہاؤس بوٹ اور تیرتے گنڈولے یعنی شکارے ہیں. اس جھیل کو آلودگی سے محفوظ رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے, کیونکہ پوری دنیا اس وقت ماحولیاتی آلودگی کے منفی اثرات سے جوجھ رہی ہے. پہاڑی و سرحدی ضلع راجوری میں ایک میگا ترقیاتی پروجیکٹ کے تحت فاصلوں کی خلیج کو ختم کرنے کے لیے اخنور سے راجوری تک شاہراہ کی تعمیر کی جا رہی ہے. اس شاہراہ پر 4 ٹنلیں تعمیر کی جا رہی ہیں جن پر تعمیری کام شدت سے جاری ہے. اس شاہراہ کی تعمیر سے پورے دن کا سفر چند گھنٹوں میں ہی مکمل ہوگا. مقامی لوگ اس میگا پروجیکٹ کے بارے میں کس طرح کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ایک میگا ترقیاتی پروجیکٹ کے تحت سرحدی ضلع راجوری میں قومی شاہراہ تعمیر کی جا رہی ہے. کروڑوں روپے کی لاگت سے یہ شاہراہ اخنور سے راجوری تک تعمیر کی جا رہی ہے. یہ شاہراہ جموں, اخنور اور راجوری کے درمیان فاصلوں کی خلیج کو کم کرے گی. وہیں پونچھ ضلع بھی اس شاہراہ کی تعمیر سے مستفید ہوگا. شاہراہ کی تعمیر سے اب گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہوگا. مقامی لوگوں نے اس شاہراہ کو لائف لائن قرار دیا. دیکھیے, یہ جو جموں سے پونچھ جو روڈ پہلے بھی تھی ڈبل لین تھی ہائی وے, اور اس کو جو ہے اب بی آر او کی طرف سے جو ہے اس کی ریہیبلیشن کی جا رہی ہے کہ آل ویدر میں جو ہے یہ روڈ چلتی رہے. اور اس میں ہمارے جو ہیں 4 ٹنل بنائے جا رہے ہیں. ایک کنڈی ٹنل ہے, ایک سنگل ٹنل ہے, ایک یہ ہمارا نوشہرہ ٹنل ہے, اور اس کے آگے پیکیج 7 میں بھی ایک ٹنل ہے جو کہ ابھی کنسٹرکٹ ہونے جا رہے ہیں. مرکزی وزارت برائے روڈ ٹرانسپورٹ و ہائی ویز کے تحت راجوری پونچھ شاہراہ 144A پر تعمیری کام شدت سے جاری ہے. شاہراہ پر مرحلہ وار اور الگ الگ پٹی وار بنیادوں پر تعمیری کام انجام دیا جا رہا ہے. اس شاہراہ کی تعمیر سے پیر پنچال کے جڑواں اضلاع راجوری اور پونچھ کے درمیان فاصلوں کی خلیج کو کم کرنا ہے, جبکہ یہ شاہراہ صوبہ جموں کے دیگر اضلاع کو بھی پیر پنچال خطے کے ساتھ جوڑے گی. ہمارا جو یہ ٹنل ہے 700 میٹر کا ٹنل ہے, جس میں ہم لوگ 115 میٹر اپنے 2 مہینے میں کر چکے ہیں پورا. ہمارے پاس ٹنل کنسٹرکشن کے لیے کافی نئی مشینیں ہیں, جیسے یہ L2D بومر ہو گیا اور TSR جس سے ہم شارٹ کٹ کرتے ہیں. باقی ابھی ہمارا پلان یہ نارتھ پورٹل ہے, ایک ساؤتھ پورٹل سے بھی ہمارا ایکسکیویشن کرنے کا پروگرام ہے, تو جتنی جلدی ہو سکے ہم یہ ایکسکیویشن کمپلیٹ کر لیں گے. اس شاہراہ پر کئی اہم ٹنلیں بھی تعمیر کی جا رہی ہیں. ایک ٹنل 3 کلومیٹر ہے جو اخنور اور سندر بنی کے درمیان تعمیر کی جا رہی ہے, جبکہ دوسری ٹنل 800 میٹر ہے جو نوشہرہ اور راجوری کے درمیان تعمیر کی جا رہی ہے. دونوں سرنگوں پر جنگی بنیادوں پر کام جاری ہے. اس کے علاوہ اس میگا پروجیکٹ پر کئی پل بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں.
अखनूर, राजौरी और पुंछ के दरमियान फासलों की खलीज खत्म होने के साथ साथ वक्त भी बच जाएगा। इस प्रोजेक्ट जो जम्मू से लेके पुंछ तक गवर्नमेंट इंडिया ने बनाया है, मोदी साहब ने बनाया है, प्लानिंग बनाई है, ये प्रोजेक्ट लोगों को घट्टो घट्ट ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 1 ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਡ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪੁੰਛ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਘੱਟ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪੈਕੇਜ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕੇਜ 6 ਤੱਕ रजौरी का काम है, आगे जो पुंछ का काम है। इस मेगा प्रोजेक्ट से जहां राजौरी और पुंछ में तामीर और तरक्की का ख्वाब शर्मिंदगी ताबीर हो रहा है, वहीं मजदूर तबके को घर बैठे रोजगार भी हासिल हो रहा है। शाहराह पर 24 घंटे तामीरी काम जारी है। सरहदी ज़िला पुंछ में माजूर अफराद को मसनूई अज़ा फराहम करने के मकसद के तहत एक कैंप मुनक़्क़िद किया गया। इस कैंप का इनेकाद महकमा तालीम ने किया था। कैंप की ख़ास बात ये थी कि इसमें उन मासूम स्पेशल बच्चों को मसनूई अज़ा फराहम किए गए जो मुख्तलिफ हादसात के दौरान माजूर हुए। मकामी लोगों ने कैंप के इनेकाद पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि गरीब आवाम के लिए इस तरह के इक़दामात हर लिहाज से काबिल सराहना है। पेश है इस सिलसिले में हमारी यह खास रिपोर्ट। महकमा तालीम की जानिब से सरहदी जिला पुंछ में माजूर अफराद की सहूलियत के लिए एक तिब्बी कैंप मुनक़्क़िद किया गया। इस तिब्बी कैंप में माजूर अफराद को मसनूई आज़ा फराहम किए गए। इस तिब्बी कैंप में जहां माजूर अफराद में मसनूई आज़ा तकसीम किए गए, जबकि स्पेशल बच्चों में ज़रूरत के मुताबिक आलात भी तकसीम किए गए। माजूर अफराद के तीमारदारों ने बताया कि माशी कमजोरी के सबब वो मसनूई आज़ा और दीगर ज़रूरी आलात खरीदने से महरूम रहते हैं। मेरा बच्चा बचपन से नहीं चला, तो चलता ही नहीं था। इसका मैंने ऑपरेशन भी करवाया अमृतसर में। तो हम गरीब लोग नहीं कर सकते इतना, तो अब ये गवर्नमेंट की मैं शुक्रगुजार हूँ, एजुकेशन डिपार्ट की। इन्होंने मुझे टांगे भी दी हैं, इसको क्लिपर भी पहनाए, तो व्हील चेयर भी दी है। ये कैंप एक NGO के ताउन से मुनाकिद किया गया था। कैंप में खास तौर पर माजूर मकामी लोगों को मसनूई आज़ा फराहम करने के अलावा व्हील चेयर्स भी दिए गए। कैंप में दर्जनों मुस्तहिक माजूर अफराद में ज़रूरी आलात मुफ्त में तकसीम किए गए। उन्होंने कैंप के इनाकाद को फ़ायदेमंद करार दिया। ज़रूरतमंद अफराद ने बताया कि इस तरह के इक़दाम से उनकी बेसहारा ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। इसमें हम व्हील चेयर, CP चेयर, क्रचेस, एल्बो क्रचेस, एक्सिलरी क्रचेस और हेयरिंग एड्स, विजुअल इम्पेयरमेंट किट और MSID किट, जो एक मंदबुद्धि बच्चे हैं जो विकलांग हैं उनके लिए एक सहायक उपकरण रहेगा। वो उनकी मदद से स्कूल में जा पाएंगे, अपना डेली यूज़ का काम कर पाएंगे। हुकाम का कहना है कि महकमा तालीम की जानिब से मुनक़्क़िदा कैंप में स्पेशल बच्चों पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ रखी गई। उनका कहना था कि इस कैंप का बुनियादी मकसद सभी बच्चों को तालीम से हम आहंग करना है, क्योंकि जिस्मानी और दीगर माजूरी के सबब बच्चे स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाते हैं। ताहम उनकी मदद करने से उन बच्चों तक पहुंचा जा सकता है जो अभी भी स्कूलों से कोसों दूर हैं। कुल मिला के जो 1203 बच्चे थे, उनमें 203 बच्चे जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए, जिन्हें असल ज़रूरत थी इन इक्विपमेंट्स की, फिटमेंट की। तो उनमें हमारे 6 कैंप जो हैं वो पुंछ में लगाए जाएंगे। तो पहला कैंप जो है वो आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लगाया गया है, जहाँ पे 20 बच्चे आइडेंटिफाइड हैं और उनको वो दिया जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये कैंप जो है मंडी, स्वरनकोट, बाड़ा दुनिया और मेंढर में भी लगाए जाएंगे, ताकि बच्चों को कोई बहुत ज़्यादा असुविधा ना हो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आने। और हमारी टीम जो है उनको वहाँ देगी और वो भी एक आम नागरिक की तरह, एक आम शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर पाएंगे। कैंप के जिम्मेदारान ने मसनूई आज़ा की मखसूस ज़रूरियात को पूरा करने की तैयारियों में सहूलियत फराहम की, जो कि सालों के दौरान सेहत के तवील मसाइल या हादसात की वजह से अपने आज़ा खो चुके हैं।
डॉक्टरों की एक टीम ने पहले मरीज का मुआयना किया और उसके बाद मतलूबा मसनूई आज़ा की पैमाइश की, जो बाद में उन्हें मुफ्त फराहम किए गए। वादी कश्मीर में स्पेशल अफराद के लिए खेल सरगर्मियों को फ़रोग देने के मकसद के तहत वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी ने स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से श्रीनगर के शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नॉर्थ जोन व्हील चेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया, जिसमें राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर के बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। वादी कश्मीर में स्पेशल अफराद के लिए खेल सरगर्मियों को फ़रोग देने के मकसद से श्रीनगर के शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में नॉर्थ जोन व्हील चेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। ये पहला मौका है जब वादी कश्मीर में इस तरह के टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें बैरून रियासतों से आई हुई मुतादिद टीमों ने शिरकत की। तो हमारा आज यहाँ पे नॉर्थ जोन का है, जिसमें राजस्थान है, दिल्ली है और यूपी थी। अभी यूपी का कुछ मसला आ गया, वो नहीं आए। जम्मू कश्मीर, अभी 3 टीमें हम यहाँ खेल रहे हैं नॉर्थ जोन का। जो इसमें मतलब ये कंफर्म करेगा वो नेशनल में जाएंगे, वहाँ पे नेशनल बिहार में अब नेक्स्ट मंथ में, तो वो कंफर्म हो जाएंगे नेशनल में। अभी साउथ जो था, साउथ का तो हो चुका है, अब नॉर्थ इंडिया बाकी था, अब नॉर्थ इंडिया का यहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये। नॉर्थ जोन व्हील चेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप के बारे में बताया कि इस तरह की सरगर्मियों से उनकी सलाहियतों में निखार आने के साथ साथ कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका भी मिलता है। यहाँ कश्मीर में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, नया एक्सपीरियंस मिलेगा और काफ़ी न्यू प्लेयर भी आए हैं राजस्थान से इस बार, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके और हम अपना बेस्ट देंगे, यहाँ से अच्छा करके जाएं। अभी यहाँ पे जोनल हो रहा है हमारा, इस यहाँ से जो टीमें क्वालिफाई करेंगी वो डायरेक्ट नेशनल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगी। हुकाम ने बताया कि वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी ने स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से इस व्हील चेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया। उनका कहना था कि इस तरह की खेल सरगर्मियों से इन स्पेशल खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा, जो अभी तक खेल सरगर्मियों में शामिल नहीं हुए हैं। उनका कहना था कि गुज़श्ता बरस बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए कौमी सतह पर कैंप मुनाकिद किया गया। देखिए, स्पोर्ट्स यहाँ हर एक कर रहे हैं, लेकिन जो ये व्हील चेयर की जहाँ बात है, ये एक्सेप्शनल स्पोर्ट्स है यहाँ पे, जो हम कई सालों से देख रहे हैं। अब जब बाहर की टीमें आती है नेशनली, हमारे लिए खुशी की बात है। ऐसे बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए देखने के लिए। अभी छोटे लेवल पे आज ये करा रहे हैं, 3 इसमें स्टेट्स खेल रही है, पंजाब है, राजस्थान है और हमारी UTG के खेल रही है। और भी टीम्स आ जाती तो और भी ज़्यादा मज़ा आना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि हम भी इसमें आगे इनके साथ रहेंगे, वॉलंटियर सोसाइटी के साथ हमारा बराबर ताउन रहेगा इनके साथ। वादी कश्मीर में खेल सरगर्मियों को फरोग मिलने से उन स्पेशल खिलाड़ियों को भी अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने का मौका मिलेगा, जो पहले इस तरह की सहूलियत से महरूम रहते थे। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।